हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड गणपति बप्पा मोरया। आज हमारे घर में है कीर्तन, तो लेट्स सी। एक्चुअली गाइस प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं कीर्तन में नहीं थी क्योंकि मैं ऑफिस में थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी बट ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया था, तो मैंने आते ही ये वीडियो बनाई है क्योंकि आरती का टाइम था तो सभी आरती करके बैठ चुके थे और फिर मैं फटाफट में आई और मैंने अपने कपड़े चेंज किए। आरती होने के बाद लगना था भोग, तो मैं भोग में शामिल हो गई थी। ये देखिए आयान दिखा रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूँ। तो ये हमारी गली की सारी आंटियाँ हैं जो तैयार होकर आई हुई हैं कीर्तन में। देखो घर के लोग ही नहीं थे कीर्तन में, कितनी मतलब बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने सोचा था बट पॉसिबल नहीं हो पाया था, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। आंटी जी सभी के ऊपर जल का छिड़काव कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने घर पे गणपति जी भी रखे हैं, तो हमने गणपति जी विसर्जन भी करना था आज ही के दिन। तो सबसे पहले हमने उनके लिए ही ये कीर्तन रखवाया था। तो सब कीर्तन तो संपन्न हो चुका था। दीदी ने कुछ वीडियोस बनाई थी तो वो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीर्तन। सो गाइस कीर्तन ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैंने बांटा प्रसाद क्योंकि यही सेवा मुझे मिली थी, तो सभी लोग जा चुके थे। उसके बाद था गणपति विसर्जन का मुहूर्त, टाइम हो चुका था, तो हमने सबसे पहले की गणपति जी की पूजा क्योंकि विसर्जन से पहले सबसे पहले गणपति जी की आरती पूजा और भोग लगाना होता है और उसके बाद विसर्जन करना होता है। तो सारी विधि करी मैंने और सबसे पहले मैंने गणपति जी की पूजा करी, आरती करी, उनको भोग लगाया और साथ में सभी बच्चे थे साथ में और सभी ने मिलकर आरती गाई। तो गाइस अब गणेश जी को विसर्जन करने से पहले उनका जो स्थान जहाँ पे हमने उनकी स्थापना करी थी, उनको स्थान से हमने थोड़ा सा हिला के ही उठाना था। तो मैंने उसके लिए लक्ष्मी को बुला लिया था और लक्ष्मी को गाइड किया कि कैसे एक एक करके पहले कलश को हाथ लगाना है और उसके बाद गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि जी को, और इस तरह से हमने गणेश जी को सबसे पहले उनकी जगह से उठाया और उसके बाद हमने जो विसर्जन करने के लिए जगह तैयार करी हुई थी वहाँ पे हम लेकर चले गए गणपति जी को, क्योंकि गणपति जी का विसर्जन हमने घर में ही करना था। जैसे कि आपको पता है इको फ्रेंडली चीज़ें आजकल स्टार्ट हो गई हैं, तो हम भी गणपति जी इको फ्रेंडली ही लेकर आए हुए थे। और सबसे पहले हमने गणपति जी को तिलक किया अबीर के साथ, लाल रंग का तिलक किया। उसके बाद कलरफुल जो भी कलर्स थे अबीर लगाई सभी बच्चों ने मिलकर। ये देखिए आना ही होगा, अगले पर आना ही होगा।
दूध पापा इसमें डालो। रुको हट जाओ वहाँ पहले हटो, नीचे नहीं रखना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सो गाइस, इस तरह से हमने दूध के साथ सबसे पहले उनको स्नान करवाया, दूध और गंगा जल के साथ। और उसके बाद जो हमने एक टब तैयार किया हुआ था जिसके अंदर हमने एक शुद्ध पानी के साथ फ्लावर और गंगा जल मिलाया था, उसमें हमने गणपति जी को 3 बार पहले तो हमने उनको डुबकी लगवाई और उसके बाद हमने उनको विसर्जित किया। और फिर उनके साथ हमने प्रसाद और दूब भी रखी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है रास्ते के लिए गणपति जी के लिए कोई ना कोई चीज़ साथ में देनी होती है खाने के लिए, तो हमने वो रखा साथ में। और इस तरह से गणपति बप्पा जी का हमने विसर्जन किया। और आई विश कि गणपति जी हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आते रहें हर साल और इनकी कृपा सभी पर बनी रहे। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सो गणपति जी का विसर्जन करने के बाद सभी ने एक एक करके गणपति जी को मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। और ये देखिए गणपति जी को हमने इस वाले टब में विसर्जित किया है। तो आप भी बोलिए गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सब रंग बिरंगे क्या कर रहे हैं? इधर देखो बच्चों, जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरया। चलो नाचो। बेच के नाचो। सो गाइस, इस तरह से हमारे गणपति जी का विसर्जन कंप्लीट हो गया है। और सभी बच्चे एक साथ थे और मम्मी भी थे, सभी फैमिली एक साथ थी, सभी ने एक साथ विसर्जन किया गणपति जी का और आशीर्वाद लिया साथ में। और इस तरह से हमारा जो आज का दिन था वो बहुत अच्छा गया। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और कमेंट में गणपति जी को संबोधित करते हुए एक जयकारा ज़रूर लगाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।